नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 रहीम पढ़ने जा रहे हैं। हम रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम जी का परिचय देख लेते हैं। रहीम जी का जन्म 1526 लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उनकी मृत्यु 1626 में हुई। पूरा नाम है उनका अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में यानी प्रमुख 9 दरबारियों में से एक थे। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है श्रृंगार अर्थात प्रेम, नीति यानी शिक्षा और भक्ति से संबंधित दोहे लिखना। यानी ये प्रेम, शिक्षा और भक्ति से संबंधित दोहे लिखते थे। लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध इनके दोहे शिक्षा वाले थे और समाज में इन्हीं को मान्यता भी दी गई है। पाठ में भी इनके नीति के दोहे लिए गए हैं, जिनका अनुवाद इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो रिश्ता होता है वो नाजुक धागे के समान होता है। उसे कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हमेशा रक्षा ही करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई धागा एक बार टूट जाता है तो वह जुड़ता नहीं और जोड़ने की कोशिश में उसमें गांठ लग जाती है। वैसे ही अगर किसी प्रेम से भरे रिश्ते को हम किसी कारणवश तोड़ दें या वो किसी कारणवश टूट जाए तो उसे वापस पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता, और अगर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो आपस में रिश्तों में मनमुटाव आ जाएगा। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले है लोग सब बाट न लेहे कोई। रहीम जी कहते हैं निज मन, अपने मन की विथा यानी दुख को मन ही राखो गोए, मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठिले है, सुनकर मजाक उड़ाएंगे लोग सब, सारे लोग, कि सारे लोग मन का दुख सुनकर मजाक ही उड़ाएंगे। बाट ना लेहे कोई, बांटने कोई नहीं आएगा। अतः अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अगर हम किसी प्रमुख कार्य को पूरा कर दें तो उस पर आधारित अन्य कार्य अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यदि हम सारे कामों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे तो सारे ही अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि सारे कामों को एक साथ हम अपना 100% नहीं दे सकते हैं, तो सभी काम अधूरे रह जाएंगे। वैसे ही जैसे किसी पौधे में फूल और फल को सींचने की बजाय उसके जड़ को सींचना चाहिए। जड़ को सींचने से अनेक फल फूल प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर हम फूल और फल को सींचने का प्रयास करेंगे तो ना ही हमें फल मिलेंगे ना ही फूल मिलेंगे और पेड़ की जड़ भी खराब हो जाएगी। अतः हमें हमेशा उसी कार्य को संपन्न करना चाहिए जो प्रमुख होता है। उस पर निर्भर अन्य कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत ये देश। रहीम जी कहना चाहते हैं कि भगवान राम को जब वनवास दिया गया था तो वो चित्रकूट नामक स्थान में आकर रहे थे, जबकि वे अयोध्या के नरेश थे। अतः जिस भी व्यक्ति पर विपदा आती है यानी संकट आता है, वह इसी देश में आकर रहने का प्रयत्न करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी किसी व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होता है तो वह ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है जो अकेलेपन से भरा हो और अंधेरे से युक्त हो। धीरग दोहा अरत के, आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाई। रहीम कहते हैं दीर्घ यानी बड़े अर्थ वाले, गहरे अर्थ वाले दोहा दोहे हैं अर्थ के अर्थ में, कि मेरे जो दोहे हैं वो गहरा अर्थ देते हैं। आखर थोड़े आही, भले ही उसमें अक्षर थोड़े से हों। जो रहीम नट कुंडली, वैसे ही जैसे नट यानी एक कलाकार, कुंडली यानी छोटा सा आकार बनाकर, सिमटी सिमट जाता है, कूदी कूद जाता है, चढ़ी चढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक कलाकार अपने शरीर के आकार को समेटकर छोटे से स्थान में भी समा जाता है, वैसे ही मेरे द्वारा लिखे गए दोहों में भले ही अक्षर कम हो लेकिन उनका अर्थ अत्यधिक गहरा है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, उददी बड़ाई कौन है, जगत पिया सो जाए। अर्थात रहीम कहते हैं
कि जल पंक, पंक यानी कीचड़, कि कीचड़ का जो जल होता है वो अधिक धन्यवान होता है, क्योंकि उसके पास रहने वाले लघु यानी छोटे मोटे जीव जंतु पीकर उससे जीवित रह लेते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि यानी समुद्र की। लेकिन समुद्र की प्रशंसा कोई कैसे करे? जगत प्यास हो जाए, क्योंकि संसार उसके नज़दीक रहकर भी प्यासा ही रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र में अत्यधिक पानी होने के बावजूद भी लोग प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि उसका पानी पीने योग्य ना होकर खारा होता है, जबकि कीचड़ के पानी को उसके आसपास के जीव जंतु पीकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अतः वह कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक धन्य होता है। नाद रीजितन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। रहीम जी कहते हैं कि नाद रीझी, नाद यानी संगीत की आवाज़ पर, रीझी मोहित होकर, तन शरीर देत देता है, मृग यानी हिरण, कि संगीत की आवाज़ पर मोहित होकर हिरण अपना शरीर न्यौछावर कर देता है। नर धन देत समेत, और नर यानी मनुष्य धन देत, धन दे देता है समेत साथ में, और मनुष्य तो शरीर के साथ साथ धन भी न्यौछावर कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम कहते हैं कि वे लोग तो पशु से भी अधिक बुरे होते हैं। रीझेहु कछेहु ना देत, जो किसी भी प्रकार से आकर्षित होने पर भी अपना कुछ भी न्यौछावर नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई आपको अगर कुछ दे रहा हो तो उसके बदले में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसे कुछ दे, और जो इस फर्ज का निर्वाह नहीं करता है वह व्यक्ति पशु से भी अधिक बुरा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात बने नहीं, बात बनती नहीं, लाख करो लाखों कर लो, किन कोई भी उपाय, कि यदि कोई बात अगर एक बार बिगड़ जाए तो आप लाखों उपाय कर लीजिए, वो वापस नहीं बनेगी। रहीमन फाटे दूध को, जिस तरह से फटे हुए दूध को, मथे ना माखन होए, मथने से माखन नहीं बन सकता, वैसे हुए बिगड़ी हुई बात वापस बन नहीं सकती। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को, कि बड़ी वस्तु को देखकर या बड़े महत्व वाले व्यक्ति को देखकर, लघु न दीजिए डारी, डारी यानी छोड़ना, कि छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे महत्व वाले व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, जिस स्थान पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं होता। रहीमन निज संपत्ति बिन, को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि निज संपत्ति बिन, खुद की संपत्ति के बिना तो, को ना विपत्ति सहाय, कोई भी हमारी विपत्ति में सहायता नहीं कर सकता। बिनु पानी जो जलज को, कि बिना पानी के जैसे कमल को, नहीं रवि सके बचाए, सूर्य भी बचा नहीं सकता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी रखिए, अर्थात पानी का महत्व समझना चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना पानी के संसार में सब कुछ सूना है। अब रहीम जी ने इस पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ लिए हैं। वो कहते हैं कि पानी गए ना उबरे, कि पानी नहीं होगा तो नहीं उबरेंगे, यानी प्राप्त नहीं होंगे। कौन? मोती, मानुष यानी मनुष्य, चून यानी आटा, कि अगर पानी नहीं होगा तो मोती पर चमक नहीं चढ़ेगी, क्योंकि मोती पानी में ही रहते हैं, और अगर पानी नहीं होगा तो मनुष्य को आदर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है अगर मनुष्य की आँखों में पानी यानी शर्म नहीं होगी तो उसे कोई महत्व नहीं देगा। दूसरा, चून यानी आटा,
अगर पानी नहीं होगा तो सूखे आटे का मनुष्य के लिए कोई महत्व नहीं होगा। अतः मनुष्य को अपने जीवन में पानी का तीनों अर्थों में महत्व समझना चाहिए। बच्चों, मैंने पाठ के सभी प्रश्न उत्तर जो किताब के पीछे दिए गए थे आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न या किसी पंक्ति को लेकर कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के अध्याय भी मैं आपको इसी तरह से भेजती रहूँगी। आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी समस्या हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें। यदि आपको पाठ समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अन्य आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी दोस्त हैं, उन्हें भी ये बताएं।